सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये आप लोगों का पिछले साल का पेपर है क्लास 4 का, ठीक है, मैथ्स का। और इसमें समय ये दिए जाएंगे 2 घंटे का और कुल अंक रहेगा 60 नंबर का आप लोगों का पेपर है। और ये पिछले साल का है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। और क्वेश्चनों को एक बार समझ लेना किस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे। और जो क्वेश्चन टाइप है सेम टू सेम इसी टाइप का इस बार भी पेपर में आएगा, बट क्वेश्चन सबके अलग अलग रहेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। एक बंद आकृति की सीमा की लंबाई उसका परिमाप है। तो ये आपको याद ही नहीं करना है, क्योंकि ये वाला अपने सिलेबस में है ही नहीं, तो पढ़ना नहीं है। तो ये अपने सिलेबस में ये याद रखो, ठीक है। 10,000 का 1/4 हिस्सा कितना होगा? 10,000 का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा? 2500। तो आपको पता है 10,000 को 1/4 कैसे निकालेंगे? 10,000 को 1/4 कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग 4 हिस्से में कर दो, अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, 500 में 50 रुपए के 10 नोट होते हैं। 500 में 50 के 10 नोट होते हैं, जी हाँ होते हैं। अब देख लीजिए, व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। व्यास जो है, व्यास आधे है, ठीक है। तो ये होता है व्यास। ऐसे कि देख लो, ये वृत्त है, ठीक है ना। इसको हमें आधे भाग में बांटना है और ये जो बांट रहा है इसको, इसका नाम है व्यास का, ठीक। ओके, अगला देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन है, 3/4 को 3/4 भी लिख सकते हैं। जी हाँ, तो 3/4 को 3/4 भी लिख सकते हैं। 3/4 को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं पौना, ठीक है ना, पौना बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला देख लीजिए, 7 गुना 2 बराबर 14, ठीक है। तो 7 गुना 30 कितना होगा? ठीक है, अगर यहाँ पे 7 गुना में 2 है तो कितना हो जाएगा? 14। तो 7 गुना में 30 कितना होगा? तो आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। एक वृत्त की कितनी त्रिज्या होती है? एक वृत्त की बहुत सारी होती है त्रिज्या। आपको पता है क्या होता है? ये है ऐसे करके, ठीक है ना। तो पॉइंट से ऐसे करके बहुत सारी बन सकता है, ठीक है ना। त्रिज्या बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बट ये आपको नहीं पढ़ना है, या आपके सिलेबस में नहीं है। दी गई संख्या के सम संख्याओं का योग बताएं, ठीक है। जो भी सम संख्या उसका योग बताना है। तो आई थिंक ये था आंसर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये है एक पैटर्न है, ठीक है ना। रंगहीन, आपको बताना है ये कितने भाग में रंग है। तो 3/4, मतलब कि 3 भाग रंगीन किए हुए नहीं है, बट जो चौथाई है वो रंगीन है, तो इसलिए 3/4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देख लीजिए, इसको हमें भाग करना है। तो ये आपको भाग आना चाहिए। 170 को भाग करना है कितने? 17 से, ठीक है। तो आप जब इसको भाग करते हो तो आपको इतना ही आंसर आता है, प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला देख लो, ये वाला था जो कि मैंने आपको बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाले में से। तो ठीक है, तो इसमें आपको सभी को प्लस करके लगा देना है कितना लंबाई है, ठीक। ओके, देख लो, जो सामने सामने की लंबाई होती है वो बिल्कुल बराबर होता है, जैसे कि इसका लंबाई बराबर है, ठीक। ओके, देख लीजिए, राम के पास 12 सितारे के चित्र हैं जिन्हें वह 2 अलग अलग व्यवस्थाओं में व्यवस्थित करना चाहता है। तो अब आप राम को सितारों की व्यवस्था करने में मदद कीजिए, ठीक है। तो उसके पास 12 सितारे हैं, तो उसको अलग अलग बांट सकता है, मतलब पैटर्न बना लेना है। ऊपर में 4-4 का 3 लगा देगा, या फिर ऊपर में 3-3 का 4 लगा देगा, ठीक है। तो 2 पैटर्न बन गए आपके पास, ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से। अब ये आपको है ये आपका डिवाइड करने का आंसर है, डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है, और ये माइनस करने, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है, आप अगर आपने इन्हीं का प्रैक्टिस कर लिया तो आप लोग को बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर 350 छात्र हॉल में बैठे हैं, वे 10 बराबर पंक्ति में बैठे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे? तो इसमें भाग कर देना है, ठीक है। टोटल इतने हैं, 10 पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक में कितने हैं? 35 छात्र, ठीक है। ये एक पैटर्न है। 2 से 10 तक की कहानियों से पूरा कीजिए ताकि सभी रेखाएं का योग 18 हो, ठीक है। तो जब इन सभी को प्लस करोगे तो सबका कितना होना चाहिए? 18, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको व्यवस्थित करना है, ऊपर से भी करोगे तब भी 18 ही होगा, ठीक। देख लीजिए, अब ये है स्क्वायर, स्क्वायर को हमें पता लगाना है, इसमें कितने कितने स्क्वायर आपको लगते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लो, ये स्टार है, स्टार में कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4, 4 स्क्वायर है, ठीक है ना, 4 स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत है आसान, थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि अगर ये वर्ग के आधे आधे में आता है तो आप इसको कैसे प्लस करोगे, वही एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आप उनको प्लस मत करना, सिर्फ जो अंदर अंदर का जो बचता है बिल्कुल साफ साफ दिखता है वही कर लेना, या फिर अपने क्लास टीचर से बात कर लेना
कि सर जो जो आधे में कटे हुए उनको ही प्लस करना है, फिर जो सही सही बिल्कुल हम कनेक्टेड है उसको प्लस करना है, ठीक है ना। एक बार पूछ लेना अपने सर से, ठीक है। अब देख लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना, जो कि 4 नंबर का है, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में है ही नहीं। ये है पैटर्न जो कि आपको पढ़ना है, अच्छे से हम याद कर लो, ठीक है। इससे संबंधित आएगा, इससे मिलते जुलते ही आएंगे, ठीक है। ये पढ़ना है, ये वाला बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है जो कि एग्ज़ाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है, बट आएगा पैटर्न वाला, ठीक है। ओके, लोग PA 4 जो कि क्लास 4 का ही है, मैथ्स का ही है, ठीक है। देख लो इसमें से बहुत सारे संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला हल्का हल्का और भारी वाला जो चैप्टर था आपके सिलेबस में, कितना हल्का कितना भारी, तो यही वाला है, ठीक है। तो एक बार स्टॉप करके पढ़ लेना, ठीक है। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम टू सेम आएगा, ठीक है ना, मगर मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से सबसे भारी कौन सा है, तो बल्ला सबसे भारी है इनमें, एग्जाम्पल में सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें भारी भारी, बट यहाँ प्रेजेंट में यही भारी है इनमें से, ठीक है। निम्न में से कौन सबसे हल्का है, कागज़ हल्का है। निम्न में से कौन सी वस्तु आमतौर पर ग्राम में खरीदी जाती है, हल्दी, ठीक है ना। तो इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, तो मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए और डिवाइड आपको करने आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिए तो बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए। तो देख सकते हैं इसमें भी आप लोगों का वही है, ठीक है ना। ओके, ये भी देख लीजिए, इसको हमें सबको प्लस करके इसका हमें मतलब हमें ना क्वेश्चन में इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, मैं पहले कह दे रहा हूँ, आएगा, प्रैक्टिस कर लेना। पूछेगा कि ये खेत है, इसमें हमें लगाना है बाड़, तो बाड़ लगाने के लिए कितनी तार की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही आसान है, आपको इन सभी को प्लस कर लेना है। सभी को प्लस करके यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, प्लस करके आपको बता देना है कि हाँ इतने मीटर तार की आवश्यकता है या फिर इतने मीटर बाड़ चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आपको, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का जो वो था ना आधा और चौथाई, उससे संबंधित चैप्टर है, ठीक है। उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, जैसे कि 2.5 किलो मतलब कितना हो गया, 2500 ग्राम, तो वही हमें कितने रुपए लगेंगे वही सब बताया गया इसमें, ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना, और मैंने वीडियो बनाया था सिलेबस वाला, वो वाला भी जाके देख लेना। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों का भी सेम आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब लाइक करें।